Class, good morning. Welcome to your computer class. Let's start the new topic, working of FTP. What is the FTP? The full form of FTP is File Transfer Protocol. The file transfer protocols help us to communicate between two computers. One computer which we are using, that is the client computer, and the another one, that is server computer. The client server, when we are searching something, we are sending the request to the with the help of FTP. And what FTP is doing, FTP server provide the desired information to us, that is to the client PC. It having main two channels, one is control channel and another one is data channel. What is the control channel? Control channel remain connected till the client and the server communicate. तब तक कनेक्टेड रहता है जब तक ये दोनों कम्युनिकेट करते रहते हैं. और व्हाट इज़ द डाटा चैनल? डाटा चैनल्स बार बार ओपन और क्लोज होता है. जैसे फाइल ट्रांसफ़र हो जाती है, जो फाइल ट्रांसफरेशन का जो सिस्टम होता है उसके बीच बीच में ये क्लोज और ओपन होती रहती है बार बार. FTP ये बिल्कुल बैकग्राउंड में रनिंग होता रहता है. जैसे हमारी जो इन्फॉर्मेशन सर्चिंग चलती है उस टाइम पे ये बैकग्राउंड में रन होता है, यानी कि जैसे बैकग्राउंड में चलता रहता है. एग्जाम्पल, व्हेन यू आर वर्किंग समथिंग इन अ कंप्यूटर एंड यू आर लिसनिंग टू द म्यूज़िक, देन जो MP3 आपका है वो बैकग्राउंड में वर्क करता रहता है. इज़ इट क्लियर? व्हेन द क्लाइंट रिक्वेस्ट परमिशन, जैसे हमको किसी इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट करने के लिए या सर्च करने के लिए हम परमिशन सेंड करते हैं, परमिशन लेते हैं, परमिशन के लिए रिक्वेस्ट सेंड करते हैं टू द FTP, हमारा सर्वर हमारा ऑथेंटिकेशन करता है, वेरीफाई करता है कि क्या हम ऑथोराइज यूज़र है या नहीं है. इफ़ आवर डिटेल्स आर मैच, जैसे हमारी डिटेल मैच हो जाती है, हम ऑथेंटिकेट हो जाते हैं, आफ्टर दैट वी कैन upload or download the files. Now there are some FTP softwares that is Linux based. Whatever we are learning, that is Linux based. One is FileZilla. FileZilla ये एक FTP का सॉल्यूशन है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है, फॉर डिफरेंट वर्क्स. ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है विच इज़ रजिस्टर्ड विद द GNU GPL. इससे इसको लाइसेंस भी मिला हुआ है. Now this is the interface page user interface है of FileZilla. It having the host computer's name, username and password, and when as you are doing the remote site, जिस साइट पे आपको सर्च करनी है, some local sites are there and some remote sites are there. हमने रिमोट साइट और लोकल साइट के बारे में प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था. Yes, am I right? Now next page. What is given in our next page? The one is Casabalanza. It support direct FTP to FTP transfer. ये भी लिनक्स का और लिनक्स से रिलेटेड है, लिनक्स बेस्ड है. इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया KDE. KDE स्टैंड फॉर K डेस्कटॉप एनवायरनमेंट. KDE बेस्ड, इट मीन्स इट इज़ बेस्ड ऑन द डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, यानी कि PCs के लिए है, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के लिए ये. GFTP, this is also licensed with the GNU GPL and it is also a Linux based operating system. It having multi-threaded FTP client, यानी कि यहाँ पे एक साथ बहुत सारे क्लाइंट वर्क कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज Conqueror. It is also a Linux based FTP supporter. We can simply type the URL और FTP server, जैसे उसकी जो यहाँ पे URL दी हुई है ना, FTP हम हमेशा HTTP यूज़ करते हैं. नाउ हियर यू हैव टू राइट ओनली FTP बिकॉज इट इज़, इसका जो URL है वो FTP को सर्च करने के लिए होता है, इसलिए FTP ही लिखते हैं हम इसमें. फॉलोड बाय यूज़र नेम और पासवर्ड और डोमेन नेम, जो हम पहले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं. डोमेन नेम क्या होता है, यूज़र नेम क्या होता है, एंड व्हाट इज़ द URL. The next is FTP Cube. It is also based on GUI, that is graphical based interface पे डिपेंड करता है. यहाँ जो एक्रोनॉमी है, यू हैव टू राइट दीज एक्रोनॉमीज and you have to learn this. This is also an open source
software. The next one is Telnet protocol. The information or the definition for the Telnet protocol, that it allows access to remote computer connected to the network. Now, Telnet can be defined as it is set of some rules which enable one computer to communicate with another computer. जैसे आप एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो तो उससे रिलेटेड कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, दैट आर कॉल्ड टेलनेट प्रोटोकॉल्स. वैसे भी फर्स्ट चैप्टर में हमने जो पढ़ा था प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स. द कंप्यूटर रिक्वेस्टिंग फॉर द कनेक्शन इज़ नोन एज लोकल मशीन. यहाँ पे हम पढ़ेंगे वो लोकल कंप्यूटर और रिमोट पीसी जो बात अभी मैंने बताया था. लोकल कंप्यूटर कौन सा है, लोकल मशीन कौन सा है, जो रिक्वेस्ट भेजती है, यानी कि जिस पीसी जिस मशीन से हम सर्च कर रहे हैं कोई चीज़, दैट मशीन इज कॉल्ड एज लोकल मशीन. एंड द कंप्यूटर विच अ रिक्वेस्ट इज मेड, जहाँ से हम सर्च कर रहे हैं वो जो मशीन है, दैट इज़ कॉल्ड रिमोट मशीन. यानी रिमोट मशीन में रिमोट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जिस कंप्यूटर के पास हमारी जो रिक्वेस्ट जाएगी सर्च की, दैट इज़ कॉल्ड रिमोट मशीन. नाउ रिमोट मशीन कैन बी लोकेटेड एनीवेयर ऑन द नेटवर्क और इंटरनेट. हम जो सर्च भेजते हैं ना, हमारी जो सर्च जहाँ पहुँच रही है वो पीसी वो कंप्यूटर क्या है हमारे लिए, रिमोट पीसी. टेलनेट overrides the local interpretations of all the keystrokes. Therefore, the keystrokes work the same way on the local as well as remote computer. यहाँ जो हम टेलनेट की बात कर रहे हैं ना, that overrides the local interpretation. यानी कि जो हमारे लोकल कंप्यूटर यानी हमारे कंप्यूटर में अवेलेबिलिटी होती है वो सारी आपको रिमोट कंप्यूटर में भी मिलेगी. किसकी हेल्प से, टेलनेट की हेल्प से. द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफाइनिंग ब्लॉग्स. ब्लॉग्स क्या होता है, हमने ब्लॉग के बारे में पढ़ा हुआ है. ब्लॉग एक पर्सनल डायरी जैसी होती है बट इट विल बी ऑनलाइन डायरी. ये ऑनलाइन डायरी होती है जिसमें हम अपने इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं. वी कैन कमेंट ऑन अदर्स ब्लॉग. ये पब्लिकली होता है. जो लोग ब्लॉग लिखते हैं, ब्लॉग राइट करते हैं, ब्लॉग क्रिएट करते हैं, दैट पर्सन इज़ नोन एज ब्लॉगर. ठीक है, और जो इन्फॉर्मेशन आप डाल रहे हो दैट इज़ कॉल्ड ब्लॉग. गेटिंग? देन वी हैव स्टडीड हियर टू वर्ड्स, ब्लॉग एंड ब्लॉगर. बाकी जैसे आते जाएंगे हम पढ़ते जाएंगे. अ ब्लॉग कैन बी डिफाइंड एज अ वेबसाइट और अ पार्ट ऑफ वेबसाइट. ये एक वेबसाइट भी होती है, उसको हम ये भी कह सकते हो वेबसाइट का एक पार्ट है. इट कंटेनिंग थॉट्स आइडियाज़ ऑफ अ यूज़र. इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस कमेंट्री ऑन एनी सब्जेक्ट. किसी भी सब्जेक्ट पे जो कंटिन्यूस कमेंट्री चलती रहती है, जैसे आप मैच देखते हो ना, तो मैच में भी चलती रहती है. कोई सुने या नहीं सुने वो कंटिन्यू बोलते ही जाते हैं. तो सेम एज यहाँ पे भी ऐसा ही होता है. जो हम कमेंट यहाँ टाइपिंग फॉर्म में होती है, इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस कमेंट्री ऑन एनी टॉपिक एनी सब्जेक्ट. अदर यूज़र कैन रीड द ब्लॉग एज वेल एज पोस्ट देयर कमेंट. अभी जो मैंने कहा, कोई भी यहाँ पे कमेंट कर सकता है और चाहे तो अपना नया ब्लॉग बना भी सकता है. ब्लॉग कैन बी ऑनलाइन और ऑफलाइन. ब्लॉग ऑनलाइन भी होता है, ब्लॉग ऑफलाइन भी होता है. कैसे होता है ब्लॉग ऑनलाइन और ऑफलाइन? मतलब कि हमने अगर हमारा ब्लॉग बनाया, ठीक है, हम जब उसको पब्लिश करना चाहेंगे तो हम उसको ऑनलाइन करके पोस्ट करते हैं, बट हम पहले से बना के भी रख सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि आप ऑनलाइन होके ही ब्लॉग राइट करो. जैसे जैसे आप लिखते जाओगे लोग पढ़ते जाएंगे. Nowadays, blog have become one of the most popular interactive modes of communication on the internet. आजकल ब्लॉग बहुत चल रहा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है ब्लॉग्स. वी जनरली ब्लॉग कंटेन टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन. जो मैंने कहा, जैसे हम मैसेज टाइप करते हैं लिखते हैं ना, बिल्कुल ब्लॉग वैसा ही होता है. बट यू कैन ऑल्सो शेयर योर फोटोग्राफ, वीडियो, आर्ट वर्क विथ अदर यूज़र. बिल्कुल सोशल मीडिया की तरह है कि हम जो चीज़ चाहें वो इसमें ऐड कर सकते हैं. नाउ पर्सनल ब्लॉग. पर्सनल ब्लॉग डेवलप्ड बाय अ यूज़र, हीज और हर पर्सनल यूज़. पर्सनल ब्लॉग होता है हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनाना चाह रहे हैं, उसको पब्लिक नहीं करना चाह रहे. कॉरपोरेट होता है कि बिज़नेस के पर्पस के लिए बनाया जाता है, जैसे कि ऐड दे रहे हैं या हमारी कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो हम उसके बारे में बता रहे हैं.
that is called corporate or organizational blog. Next one is general blog, that is general blog. Refers to the blogs that contain information, articles and discussion related to a particular subject. ये जो जनरल ब्लॉग है इसमें क्या होता है, जनरल ब्लॉग में भी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ आर्टिकल्स होते हैं, कुछ डिस्कशंस होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ जनरल ब्लॉग्स आर, कैसे होते हैं जनरल ब्लॉग्स, आर्ट से रिलेटेड ब्लॉग्स होते हैं, फैशन से रिलेटेड होते हैं, म्यूज़िक, पॉलिटिकल ब्लॉग्स भी होते हैं. सम फीचर्स ऑफ ब्लॉग, वन इज़ आर्चिव एंड अनदर वन इज़ कमेंट. कमेंट हमने पढ़ लिया कि हमारा जो ब्लॉग है हम उसे पब्लिश कर सकते हैं, यानी पब्लिकली कर सकते हैं कि कोई भी उसे पढ़ सके, और उसमें इजीली हम भी कमेंट कर सकते हैं, यानी कि दूसरे लोगों के जो ब्लॉग्स है उस पर हम कमेंट कर सकते हैं, या हमने जो ब्लॉग्स लिखा है उस पर जो दूसरे लोग हैं वो कमेंट कर सकते हैं. अ पर्सन हु क्रिएट अ ब्लॉग और कॉन्ट्रीब्यूट टू वन ऑन अ रेगुलर बेसिक इज कॉल्ड अ ब्लॉगर. जो डेली अपने ब्लॉग्स डालते रहते हैं दैट इज नोन एज ब्लॉगर. A blog contain a couple of features that helps to make it interesting. क्या क्या होता है, हम पढ़ते हैं आर्चिव का मतलब क्या होता है. आर्चिव वर्ड का मतलब होता है कि रेफर टू अ फोल्डर दैट स्टोर ऑल प्रीवियस एंट्रीज और पोस्ट. एक ऐसा फोल्डर जिसमें पुरानी सारी एंट्रीज और जो पोस्ट आती है वो सेव हो जाती है यहाँ पे. ठीक है. व्हेन यू लुक एट अ ब्लॉग यू विल फाइंड ओनली अ फ्यू ऑफ द मोस्ट रिसेंट एंट्रीज. जब हम किसी भी ब्लॉग को ओपन करते हैं कुछ ही सिलेक्टेड एंट्रीज होती है, एंड हाउ एवर वी कैन लुक इट केयरफुली, तो हमें उसकी प्रीवियस एंट्रीज भी मिल जाती है. कहाँ से मिलती है, क्लिकिंग दिस लिंक विल टेक यू ऑल द ओल्डर और प्रीवियस एंट्री. जैसे हम उसकी एंट्रीज पे क्लिक करते हैं ना, एंट्रीज की लिंक पे क्लिक करते हो तो पुरानी जितनी भी पोस्ट होती है वो सब आपको देखने को मिल जाती है. कमेंट में हम कमेंट कर सकते हैं. यू कैन गिव अ कमेंट ऑन अ पोस्ट बाय क्लिकिंग कमेंट की लिंक पे आप क्लिक करके अपनी खुद की कमेंट डाल सकते हो किसी के बारे में भी. विच ओपन्स अ लिटिल फॉर्म. इन दिस फॉर्म हमको क्या लिखना पड़ता है, हमारा खुद का नेम और ईमेल आईडी डालनी पड़ती है और फीडबैक डालना पड़ता है, या कमेंट आप राइट कर सकते हो. और जो कमेंट आप डालोगे ना, चाहे वो गुड हो या बैड हो, उसको सब जो भी लोग पढ़ सकेंगे, जितने भी लोग या उसमें ब्लॉग को पढ़ेंगे वो सारे आपकी कमेंट को पढ़ सकते हैं. गेटिंग अंडरस्टैंड. नाउ हम ब्लॉग लिख कैसे सकते हैं, चलो हम भी ट्राई करेंगे. ठीक है ना, कि ब्लॉग कैसे बनता है. टू राइट योर ओन ब्लॉग आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं. फर्स्ट यू नीड टू क्रिएट अ ब्लॉगर अकाउंट. सबसे पहले आप जिस भी ऐप में जाओगे, जिस सॉफ्टवेयर को आप यूज़ करते हो वहाँ पे आपका पर्सनल अकाउंट होता है, आईडीज़ होती है. यू कैन क्रिएट अ ब्लॉगर अकाउंट बाय यूजिंग एनी ऑफ द पॉपुलर वेबसाइट. अब ब्लॉग अकाउंट बनाने के लिए वेबसाइट कौन कौन सी होती है, देखो वर्डप्रेस बहुत फेमस है, वर्डप्रेस. नेक्स्ट है SVBTLE. नेक्स्ट वन कोरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है. गूगल तो जैसे एज यूजुअल है ही. अपार्ट फ्रॉम दीज वेबसाइट हमारे पास ब्लॉग करने के लिए और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं. हम अपना ब्लॉग अकाउंट www.blogger.com पे भी बना सकते हैं. जैसे हमारा ब्लॉगर अकाउंट बन गया, उसके बाद हम ब्लॉग को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे ब्लॉग अकाउंट बनाते हैं, उसके लिए प्रोसेस है वो पढ़ते हैं. चलो, साइट का तो पता चल गया, लिंक भी पता चल गई. नाउ स्टेप नंबर 1, क्या करना है. सबसे पहले टाइप द एड्रेस ऑफ ब्लॉगिंग वेबसाइट इन द एड्रेस बार ऑफ योर ब्राउज़र. देखो ब्राउज़र कितना काम आ रहा है. पिछली बार जब हमने टॉपिक पढ़ा था तो ब्राउज़र पे हमने पीपल्स को सर्च किया था. नाउ दिस टाइम एड्रेस बार हम यूज़ कर रहे हैं वेब ब्राउज़र की. ठीक है, यहाँ पे वेब ब्राउज़र की जो आईडी डालोगे आप, जो अभी मैंने लिंक बताई है www.blogger.com. उसके बाद आप एंटर की, सेकेंड स्टेप में आपको एंटर की प्रेस करनी. द कन्फर्म योर प्रोफाइल पेज. अब इससे आपका प्रोफाइल पेज कन्फर्म कर लेते हो आप, जो कि आपके सामने ओपन हो जाता है. जैसे ही आप डालते हो ना ब्राउज़र में blogger.com, वैसे आपका पेज क्रिएट होता है. और थर्ड स्टेप में क्रिएट अ लिमिटेड ब्लॉगर प्रोफाइल बटन. हम ज़्यादा यहाँ पे प्रोफाइल बटन नहीं बनाएंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा बनाते हैं इट इज़ टू टिपिकल. ब्लॉगर में क्लिकिंग द क्रिएट अ लिमिटेड ब्लॉगर प्रोफाइल बटन. यहाँ देखो आपके पास 2 ऑप्शंस आ रहे हैं. ठीक है, प्रोफाइल ऑप्शन में 2 आ रहे हैं. एक है क्रिएट अ लिमिटेड ब्लॉगर
प्रोफाइल, हमको इस पर क्लिक करना है, फर्स्ट वन पे नहीं करना है, क्योंकि फर्स्ट वन मुझे एक्चुअली समझ में भी नहीं आ रहा, दिखाई भी नहीं दे रहा है। देखो 2 ऑप्शन है, एक है गूगल प्रो है और दूसरा है ब्लॉगर प्रो। तो हम ब्लॉगर प्रो वाले पे कर रहे हैं क्लिक। स्टेप नंबर 4, एंटर द डिस्प्ले नेम ऑफ द ब्लॉगर प्रोफाइल इन द डिस्प्ले नेम बॉक्स। तो जो डिस्प्ले नेम बॉक्स में उसमें आपका नेम दिखाई देगा, जिस नेम से आप अपना अकाउंट बना रहे हो। स्टेप नंबर 5 में क्लिक द कंटिन्यू टू ब्लॉगर बटन। जैसे आपको आगे सेम प्रोसेस करना है, आप देखो यहाँ पे एंट्री दिखाई गई आपकी, एंटरिंग द डिस्प्ले नेम। डिस्प्ले नेम में यहाँ पे जब भी आपका पेज ओपन होगा आपका नेम दिखाई देगा। और स्टेप नंबर 5 में कंटिन्यू टू ब्लॉगर बटन, यानी इसके आगे के स्टेप फॉलो करने के लिए आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट स्टेप, द ब्लॉगर डैशबोर्ड पेज अपीयर्स इन विच यू कैन क्रिएट ए न्यू ब्लॉग। अब आपके सामने जो पेज दिखाई दे रहा है दैट इज़ अ ब्लॉगर डैशबोर्ड पेज, जिसको आप होम पेज कहते हो ना, ये वो होम पेज है ना। इसमें आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट न्यू ब्लॉग पे क्लिक करना है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम ब्लॉग राइट कर रहे हैं, तो क्लिक ऑन फर्स्ट न्यू ब्लॉग। आफ्टर दैट द क्रिएट अ न्यू ब्लॉग डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। आपके सामने न्यू ब्लॉग लिखने के लिए एक पेज अपीयर हो जाता है ना। स्टेप नंबर 7 में एंटर अ टाइटल फॉर अ ब्लॉग। अब किस टॉपिक पे अपना ब्लॉग लिखना चाह रहे हो, फैशन पे, डिज़ाइन पे, अपनी किसी आर्टिस्टिक वर्क पे, तो वो आप टॉपिक का नेम डाल दोगे, यानी जिसको आप सब्जेक्ट बोलते हो वो टाइटल टेक्स्ट आ गया। नंबर 8, एंटर द एड्रेस ऑफ अ ब्लॉग इन द एड्रेस टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे एड्रेस बॉक्स में आप अपना एड्रेस डाल दोगे। कौन सा एड्रेस डालना है आपको यहाँ पे, एंटरिंग द एड्रेस ऑफ द ब्लॉग इन द एड्रेस टेक्स्ट बॉक्स। आपके जो ब्लॉग का एड्रेस होता है ना, वो लिखना है आपको यहाँ पे, वैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। स्टेप नंबर 9 में सिलेक्टिंग अ टेम्पलेट फ्रॉम द टेम्पलेट लिस्ट बॉक्स। देखो बहुत सारे डिज़ाइन टेम्पलेट होती है, पिछले साल भी हमने पढ़ा था टेम्पलेट वर्ड के बारे में। टेम्पलेट क्या होती है, प्री डिफाइंड कुछ डिज़ाइंस होती है पेज से रिलेटेड, तो आपको खाली वहाँ सिलेक्टेड चीज़ें लिखनी होती है, बाकी डेकोरेशन पूरा किया हुआ होता है। तो यू कैन सेलेक्ट द टेम्पलेट। देखो अलग अलग दिख रही है, सिंपल लेनी है आपको, डायनेमिक व्यू लेना है, पिक्चर विंडो लेनी है, तो यू कैन चूज एनी ऑफ दिस एंड एट लास्ट यू विल क्लिक ऑन क्रिएट ब्लॉग बटन। जैसे आप क्रिएट ब्लॉग बटन पे क्लिक कर लेते हो, जैसे आप क्रिएट ब्लॉग बटन पे क्लिक करते हो, आपका नेक्स्ट टॉपिक द ओवरव्यू पेज ओपन्स। जो ओवरव्यू पेज है वो ओपन हो जाता है और अब आप रेडी हो कि न्यू पोस्ट बटन पे क्लिक करते ही आप न्यू पोस्ट अपनी राइट कर सकते हो। देखो यहाँ पे जो न्यू पोस्ट बटन है, एरो दिखाई दे रहा है आपको। स्टेप नंबर 11, न्यू पोस्ट बटन। आफ्टर यू क्लिक द न्यू पोस्ट बटन, द क्रिएट पोस्ट बटन आ जाता है। जैसे न्यू पोस्ट क्यों करें, हम न्यू फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं, और वैसे भी जब कोई न्यू अपनी नई पोस्ट लिखनी होती है तो हमें इस पे न्यू पोस्ट पे क्लिक करना होता है। और जैसे आप न्यू पोस्ट पे क्लिक करते हो उसके बाद ऑप्शन आता है क्रिएट पोस्ट पेज आ जाता है, यानी कि यहाँ पे आप अपना न्यू ब्लॉग अपना राइट कर सकते हो। तो आपको अपना ब्लॉग लिखना स्टार्ट करना होता है कि अपने बारे में आपको जो भी कुछ लिखना है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है, वॉटएवर। और जैसे ही हम लिख लेते हैं उसके बाद देखो बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। सेव करोगे तो ये आपके पास ही सेव हो जाता है, पब्लिश करोगे तो ये जो भी लोग ब्लॉगर्स होते हैं वो सब इसको व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं और इस पर कमेंट कर सकते हैं। तो डिपेंड्स ऑन यू। आफ्टर राइटिंग कंटेंट इन द ब्लॉग यू नीड टू पब्लिश इट फॉर अदर्स टू व्यू द इंटरनेट। तो जैसे हम चाहें तो उसको पब्लिश कर सकते हैं और हम चाहें तो उसको सेव करके रख सकते हैं। नाउ यू हैव क्रिएटेड अ ब्लॉग ऑफ योर ओन। आपका खुद का एक ब्लॉग बन गया है और हम उसको जब चाहें असेस कर सकते हैं। एनी टाइम एंटरिंग योर ईमेल एड्रेस। अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालोगे, कहाँ डालना है, ब्लॉगर वेबसाइट के होम पेज पे डालना है। ठीक है, जैसे ही आप ये सब डाल देते हो आपकी पोस्ट आपको दिखाई देने लग जाती है। अब यहाँ पे ये कंपल्शन नहीं होता है कि जब आपने ब्लॉग लिखा है तो एट अ टाइम आप पब्लिश करो। अंडरस्टैंड?
ना नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिफाइनिंग फोरम। फोरम क्या है? जैसे हम ब्लॉग लिखते हैं ना, फोरम भी एक वैसी ही वेबसाइट्स होती है। अ फोरम इज़ अ वेबसाइट दैट फंक्शंस एज एन ऑनलाइन मैसेज बोर्ड। फोरम भी एक ऑनलाइन मैसेज बोर्ड ही होता है। यूज़र कैन यूज़ अ फोरम टू होल्ड ऑनलाइन डिस्कशन ऑन अ पर्टिकुलर इशू। आपने देखा है जैसे न्यूज़ में कोई एक टॉपिक होता है, बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से कॉन्फ्रेंसिंग की हेल्प से वहाँ ऐड हुए हुए होते हैं, तो इसको फोरम बोर्ड बोल सकते हैं हम। यहाँ पे फोरम टू होल्ड ऑनलाइन डिस्कशन चलता है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ऑनलाइन डिस्कशन के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स भी है, एज वेल एज यहाँ पे ऐसे ग्रुप डिस्कशन होता है एजुकेशन के लिए भी। तो आप अपने एजुकेशनल टॉपिक, पॉलिटिकल टॉपिक, किसी को लेके भी डिस्कशन कर सकते हो। देखो न्यूज़ में होता है वो एक डिफरेंट में, आप नहीं सोच, आप ये मत सोचना इसको देख के कि मैम ने न्यूज़ का एग्जाम्पल दिया है तो कि हमको भी ऐसे स्टूडियो में दिखाई देंगे या नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है यहाँ पे। आप चाहो तो जैसे हम जिसको कहते हैं ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं अपने फ्रेंड से, वीडियो कॉल एक या एक से ज़्यादा ऐड करके, तो वैसे भी हम इसमें कर सकते हैं। हम किसी पर्टिकुलर इशू होना चाहिए या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब डिस्कशन का। फोरम प्रोवाइड एन आइडियल प्लेटफॉर्म टू यूज़र हु वांट टू एक्सप्रेस देयर थॉट। मतलब लोग वो कहते हैं ना अपनी फीलिंग्स, अपने भाव लोगों को बताने होते हैं, तो अपने थॉट्स, अपने ओपिनियंस लोगों को बताने के लिए कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक हो, कोई भी हो, चाहे कुछ भी टॉपिक हो, ऑनलाइन स्टडी हो या फिर कोई पर्टिकुलर गेम को लेके हो जाए, है ना, तो वो ऑनलाइन एक फोरम होता है, वहाँ हम डिस्कशन कर सकते हैं अपने व्यूज़, आइडियाज़, वहाँ कोई बाउंडेशन नहीं होती हमारे ऊपर। सम ऑफ द ओपन सोर्स फोरम सॉफ्टवेयर है यहाँ पे PHP BB, ईसोटॉक, माई BB, फ्लैक्स BB, या BB एंड वी बुलेटिन एंड कॉम 100। वी कैन क्रिएट अवर फोरम अकाउंट। अभी अभी बोला था मैंने ये बात आपको, क्या कहा था, जहाँ भी आप जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी वेबसाइट आप यूज़ करना चाह रहे हो, पहले आपको अपना अकाउंट वहाँ क्रिएट करना होता है, ठीक है। तो खुद का हम अकाउंट बनाएंगे, जिस मतलब कहाँ बनाएंगे, जहाँ फोरम होस्टिंग वेबसाइट होगी। अब उसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं, देखो आपको जो साइट का जो URL होता है वो दिया हुआ है यहाँ पे, www.forum.free.com, फ्री फोरम चाहिए आपको, या फिर formotion.com, इनमें से किसी वेबसाइट पे आप अपनी URL अपना अकाउंट बना सकते हो। अब स्टेप, पहले फोरम के बारे में पढ़ लें, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। फोरम आर मैसेज बोर्ड होते हैं ऑन द इंटरनेट विच यू कैन यूज़ टू एक्सचेंज व्यूज़ विथ अदर यूज़र ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक और इशू। बिल्कुल इंटरनेट का यूज़ करके आप इसको यूज़ करते हो और अपने आइडियाज़, व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकते हो। अब इसमें अपना एड्रेस, अपनी जो अकाउंट है वो कैसे बनाना है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले अपनी URL राइट करनी। कहाँ राइट करोगे आप URL? एड्रेस बार में। किसके एड्रेस बार में? यस, ब्राउज़र के एड्रेस बार में। देखो जैसे हम कोई चीज़ सर्च करते हैं ना, तो हम उसको ब्राउज़र का यूज़ करते हैं, तो सेम हियर यू हैव टू यूज़ द ब्राउज़र, और वहाँ पे अपनी एड्रेस बार में URL टाइप करनी। कौन सी कर रहे हैं हम? formotion कर रहे हैं। द क्रिएट अ फ्री फोरम पेज ऑफ formotion.com ओपन। यहाँ पे आपके सामने formotion का देखो स्क्रीन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको क्रिएट अ फोरम, अपना खुद का फोरम बनाना है, तो क्लिक ऑन क्रिएट अ फोरम। एंटर द फोरम एड्रेस इन द टेक्स्ट बॉक्स। आपके फोरम का एड्रेस, जैसे हम कहते हैं ना कि ईमेल ID या कोई ID एड्रेस होता है, लिंक होती है, तो वैसे आपको यहाँ पे अपनी खुद का एक फोरम एड्रेस बनाना है। उसके बाद बनाने के बाद आप राइट करोगे क्रिएट अ बटन। ऐसे हर कुछ मत बनाना कि जो आपको याद ही नहीं रहे। नंबर 1, आपका कंप्लीट होने के बाद, एड्रेस राइट करने के बाद आप क्रिएट अ फोरम बटन पे क्लिक करते हो, ठीक है। स्टेप नंबर 3 में क्या है? स्टेप नंबर 3 में एंटर द रिलीवेंट इंफॉर्मेशन इन द फील्ड ऑफ द फोरम इंफॉर्मेशन सेक्शन। मतलब यहाँ पे आपको क्या लिखना है? फोरम इंफॉर्मेशन सेक्शन में आपको वो लिखना है कि आप किस टॉपिक के बारे में यहाँ पे फोरम क्रिएट कर रहे हो। नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट योर फोरम, कि आप किस टाइप का डिस्कशन करना चाह रहे हो, ये सब की जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है
वो आप फोरम इसमें राइट करोगे। स्क्रॉल डाउन टू एंटर द डिटेल्स। अब यहाँ पे आपको एडमिन, जैसे आप फोरम क्रिएट कर रहे हो ना, तो आप वहाँ पे एडमिन हो। आप एडमिन हो तो आपको अपनी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन वहाँ पे राइट करनी होती है। गेटिंग? आफ्टर दैट इट इज़ टू इजी टू क्रिएट द फोरम। आफ्टर दैट द होम पेज ऑफ योर क्रिएटेड फोरम ओपन्स। और आपका जो आपने जो फोरम क्रिएट किया है उसका होम पेज आपके सामने अब दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफाइनिंग न्यूज़ ग्रुप। न्यूज़ ग्रुप एक वर्चुअल ग्रुप होता है विच इज़ क्रिएटेड ओवर द इंटरनेट फॉर पोस्टिंग शेयरिंग न्यूज़ एंड मैसेजेस। किसी भी टॉपिक पे आप न्यूज़ डाल सकते हो, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई मैसेज डाल सकते हो। न्यूज़ ग्रुप भी देखो, ये शायद क्लास 7th या 8th में आपने पढ़ा होगा कि हम नेट का यूज़ करके क्या क्या कर सकते हैं वहाँ पे। तो हम ब्लॉग बना सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, लोगों को सर्च कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं, न्यूज़ ग्रुप, फोरम, ब्लॉग्स, ये सब चीज़ें हम क्रिएट कर सकते हैं। अ न्यूज़ ग्रुप क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ वर्चुअल राउंड टेबल। राउंड टेबल क्या होती है? एक टेबल होती है जिसमें हम सब बैठ के एक साथ फेस टू फेस डिस्कशन करते हैं, बिल्कुल वैसा होता है न्यूज़ ग्रुप। वेयर एनी यूज़र कैन पोस्ट मैसेज एंड अदर कैन रीड देम। यहाँ पे जो न्यूज़ ग्रुप है इसमें कोई भी किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन डाल सकता है, जो भी न्यूज़ का टॉपिक होता है, ठीक है, और हर कोई उसको पढ़ सकता है। न्यूज़ ग्रुप आर जनरली मेड फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन सम कॉमन टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट और कंसर्न। यूज़र कैन मीट ईच अदर वर्चुअली एंड हैव डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक। और अगर आपको लगता है कि ये न्यूज़ फेक न्यूज़ है या राइट न्यूज़ है या गलत है या ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ऐसे टॉपिक को लेके आप उसमें डिस्कशन भी कर सकते हो। अ न्यूज़ ग्रुप इज़ ऑल्सो अ ग्रेट वे ऑफ शेयरिंग इमेजेस एंड अदर फाइल्स। न्यूज़ ग्रुप का यूज़ करके आप इमेज, फाइल्स, वीडियोज़, अटैचमेंट्स मैसेज के साथ अटैच कर सकते हो इन सब चीज़ों को एज एन अटैचमेंट, जैसे हमने ईमेल पे पढ़ा था ना, सेम एज। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि जैसे हमने न्यूज़ ग्रुप ज्वाइन किया है, किसका? ऑन अ क्रिकेट। दिस न्यूज़ ग्रुप कैन बी फाउंड ऑन http groups.yahoo.com पे, ठीक है। इट परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप। अब यहाँ पे आप जाकर आपको करना क्या है? स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको न्यूज़ ग्रुप पे जाके, कहाँ जाओगे? ब्राउज़र पे। ब्राउज़र की जो एड्रेस बार है वहाँ जाके ये एड्रेस डालोगे, कौन सा? www.groups.yahoo.com, ठीक है। इसके बाद आप सर्च बॉक्स में जाते हो, आप अपने सर्च ग्रुप को सर्च करते हो। क्लिक द सर्च ग्रुप बटन। द नेम ऑफ न्यूज़ ग्रुप रिलेटेड टू द क्रिकेट अपीयर्स। जो सर्च बॉक्स आ रही है, आप वहाँ पे अपना जो रिलेटेड ग्रुप है उसको डालोगे, ठीक है। बहुत सारे ग्रुप के ऑप्शन आएंगे, वहाँ से आप चूज़ करोगे क्रिकेट का ग्रुप। सम पॉपुलर न्यूज़ ग्रुप ऑन द इंटरनेट आर alt.tennis, alt.astrology, comp.lang.c, ठीक है। ये लैंग्वेज सी के बारे में है ना। थर्ड वन जो कंप्यूटर लैंग्वेज है ना, सी, उसके बारे में ये। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, यू कैन चूज़ एनी ऑफ दैट। हम यहाँ क्रिकेट की बात करें तो हम क्रिकेट से रिलेटेड ही पेज को ओपन करेंगे। जब हमारा न्यूज़ ग्रुप रेडी हो रहा है तो हमको करना क्या? उसके बाद सेलेक्ट द न्यूज़ ग्रुप ऑफ योर चॉइस। बहुत सारे ऑप्शन जो आते हैं उसमें से हम एक चूज़ करेंगे और क्लिक द ज्वाइन ग्रुप, यानी हम उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो ज्वाइन ग्रुप को आप क्लिक करते हो और अब सिंपली आप एक मेंबर बन जाते हो उस न्यूज़ ग्रुप के। अंडरस्टैंड? और वहाँ कुछ इन्फॉर्मेशंस होती है, यानी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, यू हैव टू फॉलो दैम। अब देखो, कुछ भी काम करेंगे तो उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं एंड वी हैव टू फॉलो देम। आफ्टर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ द न्यूज़ ग्रुप, जैसे आप वहाँ के मेंबर बन जाते हो, अब आप वहाँ पे कोई भी अपनी पोस्ट, मैसेज या अदर मैसेज या टाइटल, मैसेज का कोई टाइटल, ये सब ऐड कर सकते हो।
and you can also send the reply of any message by clicking the reply button. अब अगर कोई न्यूज़ आई है और आपको उसको रिप्लाई करना, आपको उसका आंसर कुछ देना है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी, बट इफ़ यू लाइक देन यू विल क्लिक ऑन रिप्लाई बटन. अब हम पढ़ते हैं कि न्यूज़ ग्रुप और फोरम में फ़र्क क्या है. दोनों को पढ़ तो लिया. न्यूज़ ग्रुप एंड फोरम दोनों एक्चुअली उनके जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, बट मेन डिफरेंस क्या है द बिटवीन द टू इज़ दैट एन एडिशनल सॉफ्टवेयर, अ न्यूज़ रीडर इज़ रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट इन न्यूज़. जैसे आप न्यूज़ ग्रुप में पार्टिसिपेट करना चाहते हो ना, आपको एक अलग से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, वो है न्यूज़ रीडर सॉफ्टवेयर. फोरम को कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे कुछ काम की. फोरम के लिए आपको कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती है. बिना एडिशनल सॉफ्टवेयर के आप उसको विज़िट कर सकते हो, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो. सिर्फ वेब ब्राउज़र की ज़रूरत चाहिए, वो तो कंपलसरी हमारी हर डिवाइस में अवेलेबल होता है. बिना ब्राउज़र के तो हम कुछ भी नहीं कर पाते. वन ऑफ द boons of the internet is the possibilities it offers in the field of education. यहाँ पे एक बहुत बड़ा बून मतलब बहुत फेमस चीज़ है कि यहाँ पे जो न्यूज़ ग्रुप हम जिसकी बात करें ना, वो एजुकेशन की फील्ड में भी अवेलेबल है. इन अदर वर्ड्स, द इंटरनेट कैन यूज़ एज एन इफ़ेक्टिव टूल टू स्प्रेड एजुकेशन. इन सब चीज़ों का देखो, आप जो ब्लॉग क्रिएट करो, हम अगर कोई भी ऐसे टॉपिक के बारे में करते हैं तो इट्स ऑन योर चॉइस कि आप कर सकते हो, बट अगर हम एजुकेशन के लिए बात करते हैं तो ये एक बहुत इफ़ेक्टिव टूल है एजुकेशन स्प्रेड करने के लिए. ये एक ई लर्निंग जो मैसेज है, ई लर्निंग जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा है. नाउ डेज यू आर ऑल्सो यूजिंग द ई लर्निंग. ठीक है ना. ऐसे होता था आपके बायजूस वगैरह पे, क्या होता था कि आप रिकॉर्डेड वीडियोज़ देखते थे. यहाँ भी सेम हो रहा है, आपको रिकॉर्डेड वीडियोज़ मिल रहे हैं. आपका जो सब्जेक्ट का रिलेटेड टॉपिक है और जो हो चुका है, उस वीडियो को आप कभी भी दोबारा से देख सकते हो, चेक कर सकते हो. अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो सारे ई से रिलेटेड. ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक. विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट यू कैन डू लर्निंग, शॉपिंग, और क्या कर सकते हो बताओ. ई लर्निंग, ई एजुकेशन, ई बैंकिंग, ई टिकटिंग. ई इट मीन्स यहाँ पे ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिकली. आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की हेल्प से पढ़ रहे हो बिना स्कूल गए. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की हेल्प से आप शॉपिंग कर रहे हो घर बैठ के. बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यू कैन यूज़ बैंकिंग प्रोसेस. किसी की पेमेंट कर रहे हो, जब ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो घर बैठ के, तो पेमेंट भी ऑनलाइन करनी पड़ती है. ई टिकटिंग की हेल्प से आप टिकट्स बुक करा रहे हो, चाहे वो एरोप्लेन की हो, चाहे ट्रेन की हो, चाहे बस की हो. E-learning refers to the electronic mode of delivering learning, training और educational program to user. ये एक ऐसा मोड है जिससे आपको स्किल्ड लोग मिलते हैं, अवेलेबल मिलते हैं. और जिस टॉपिक के बारे में बात करूँ, चलो अब तक तो मैं स्कूल वीडियोस की बात कर रही थी, बाकी भी ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हैं. इज़ इट क्लियर. तो कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग है. वहाँ पे जो रूम्स होते हैं, क्लासरूम्स होते हैं, वहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस भी छोड़ सकते हो एज अ कमेंट. गेटिंग अंडरस्टैंड. और सेम वीडियो को देखो, जो टीचर स्कूल में पढ़ा के जाते थे तो आप क्या करते थे कि एक बार मैम ने बोल दिया और आपने नहीं सुना या आप एब्सेंट हो गए, तो उस वीडियो को, उस बात को आप दोबारा नहीं सुन सकते. उसके लिए या तो टीचर से आपको पर्सनली मिलना होता था अपनी प्रॉब्लम पूछने के लिए, या फिर किसी फ्रेंड से आप डिस्कस कर लेते थे. बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो डर के मारे पूछते ही नहीं क्लास में कुछ. इज इट क्लियर. तो यहाँ पे हम बात करें ई लर्निंग की. ओके क्लास, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो. बाय, सी यू, टेक केयर.